तो हम लोग आज से जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो जो है बीसीए के एग्जामिनेशंस के लिए है एंड आल्सो फॉर इंटरव्यू पर्पस टू। तो इसमें इंटरव्यू भी कवर्ड हो जाएगा, पाइथन का इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ पाइथन। सो पाइथन इज एन इंटरप्रेटर। मैंने पहले भी बता दिया, इंटरप्रेटर मतलब एक एक लाइन करके वो ट्रांसलेट करता है। हाई लेवल है, वर्सेटाइल लैंग्वेज है। इट फीचर्स सिंपल सिंटैक्स, डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का मतलब है कि अगर हम लोग वेरिएबल्स ए इक्वल टू 10 देते हैं, देन ए इक्वल टू अगेन 10.5 देते हैं, तो ये देखो इंटीजर में ले लेगा और ये फ्लोटिंग में ले लेगा। ओके, सो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर इंटीजर में ले लेगा एंड वहाँ पर जो है फ्लोटिंग में ले लेगा। जबकि सी और सी प्लस प्लस में हम लोग आई एन टी ए देंगे एंड देन अगर हम यहाँ पर फ्लोट अगर हम ए दे देते हैं देन ये नहीं लेगा। ठीक है, ये नहीं देगा। सो यहाँ पर डायनेमिक टाइपिंग है। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स है। ओके, इट सपोर्ट मल्टीपल पैराडिम्स इंक्लूडिंग उप्स यहाँ पर है। प्रोसीड्यूरल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। इट्स एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड कम्युनिटी मेक इट आइडल फॉर वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस एंड एआई। ओके, सो डेटा एनालिसिस के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। जहाँ पर डेटा ओरिएंटेड काम होता है वहाँ पर पाइथन का मोस्टली यूज़ होता है। How is Python program executed include the role of PVM? यहाँ पर देखो, Python programs are first compiled into bytecode by the program Python compiler. This bytecode is then interpreted and executed by the Python virtual machine. ये Python virtual machine जैसे कि हम लोग Java virtual machine सुने हैं, that is रैम अगर मेरा है, मेरा मेमोरी है, उसमें जो है मेरा पाइथन का प्रोग्राम जब हम लोग उसको रन करेंगे, सो वो प्रोग्राम जो है यहाँ पर एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होता है एंड उसके अंदर में ये रन करता है। ओके, और जैसे कि जावा में हम लोग पहले क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं देन बाइट कोड को रन करते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट हमको कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है। ये बाय डिफॉल्ट जो है इंटरनल कंपाइलर इसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है एंड देन जब हम लोग रन करेंगे तो वो कंपाइल करके देन पीवीएम में रन करेगा। सो differentiate between Python and C. Obviously, Python high level language है, C is also a high level language, but the difference is that with Python automatic memory management इसमें है, but C में automatic memory management से वहाँ पॉइंटर यूज होता है मेमोरी क्रिएशन के लिए। अगर वहाँ पर मेमोरी हम क्रिएट करते हैं तो हमको जो है क्लियर करने पड़ता है। अगर उसको हम क्लियर नहीं करेंगे मेमोरी को तो मेमोरी जो है जैम होता रहेगा, बट यहाँ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट क्लीनिंग होता रहता है। और पाइथन को जो है हम एज ए लो लेवल यूज नहीं कर सकते हैं, बट सी को लो लेवल यूज कर सकते हैं। स्टैटिकली टाइप्ड है जबकि पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप्ड है। फास्टर है बट रिक्वायर मैनुअल मेमोरी हैंडलिंग। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये है, जहाँ पर पाइथन जो है मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है एंड जावा में भी, एंड जितना मॉडर्न लैंग्वेजेस है तकरीबन सब में ही जो है मेमोरी मैनेजमेंट जो है ऑटोमेटिक होता है। बिकॉज ये ओवरहेड जो है अब प्रोग्रामर्स के लिए हेडेक नहीं है, पहले था। कंपेयर पाइथन एंड जावा, कंपेयर पाइथन एंड जावा। सो अब यहाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन जो है डायनामिकली टाइप्ड है एंड जावा जो है स्टैटिकली टाइप्ड है। मतलब जावा में हमको डिफाइन करने पड़ेगा वेरिएबल पहले, यहाँ पर हमको डिफाइन करने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट पाइथन में डायरेक्ट हम दे देंगे, वो ऑटोमेटिक ले लेगा इस किस तरह का वेरिएबल है। यहाँ पर 10 है, दैट मीन्स वो इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द डायनामिक making it more precise. Java is statistically type, has better performance for large system and support a strict OOP. Python is interpreted while Java uses JVM for executions, and obviously Python use for PVM. Explain the memory management system in Python. Python uses private heap managed by the interpreter for memory. Okay, heap management होता है. The garbage collector handle automatic memory cleanup, reclaiming unused ऑब्जेक्ट टू ऑप्टिमाइज स्पेस। ओके, ऑटोमेटिकली जो भी मेरा स्पेसेस में रैम के अंदर में
जो भी मेरा स्पेसेस जो है पड़ा रहेगा वो बहुत देर तक यूज नहीं होगा, देन उसको ऑटोमेटिक वो देखेगा कि इसका कोई यूज नहीं है, देन वो क्लीन कर देगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फ्रोजन बाइनरीज, why are they used? Frozen binaries are stand-alone executable file created from Python programs. They are used for distributions without requiring Python installation on target machine or target system. Tool like PyInstaller and Xfreeze can create these. Like say जैसे कि हम लोग C या C++ का प्रोग्राम्स को हम लोग करते हैं, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, दैट इज exe फाइल बनाता है। ओके कोई भी फाइल मान लो कि एबीसी एक फाइल है, हमने सी में बनाया, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। इसके लिए फिर कोई कंपाइलर का जरूरत नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह से पाइथन प्रोग्राम को भी बार बार हमको पाइथन का जो इंटरप्रेटर या इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो टूल्स है पाई इंस्टॉलर्स एंड एक्स फ्रीज, उसको क्या करेगा, वो रनेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल में वो कन्वर्ट कर देगा। सो डायरेक्टली हमको डायरेक्ट हम मशीन के अंदर में उसको लगा डालेंगे और रन करना लगेगा। तो उसके लिए हमको पाइथन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्कस पाइथन टोकन विद एग्जाम्पल। टोकन क्या होता है कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम और स्मॉल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। लाइक से यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ से b+10, सो यहाँ पर देखो कि ए एंड बी जो है ये आइडेंटिफायर हो गया एंड ये जो हो गया लिटरल हो गया। दिस इज द ऑपरेटर, दिस इज अनदर ऑपरेटर। सो अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग इसका नाम है एंड दिस इज कॉल्ड द टोकन। So typically include keywords if identifier, name, literals like say 10 यहाँ पर मैंने दिया, operator plus and delimiter also. Example if a greater than 5, so keyword यहाँ पर आया, दे if आया, operator यहाँ पर colon है, actually operator यहाँ greater than है, not colon है, sorry। So ये सारा चीजें जो है ये एक टोकन है। टोकन का मतलब है कि सब छोटा पार्ट, यानी एक एक जो सिंटैक्स होगा उसका एक एक पार्ट को हम टोकन बोलेंगे। ये यूज होता है कंपाइलर जो है तो इसको एक एक करके लेता है एंड उसको वो अपने हिसाब से वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है कौन चीज कहाँ पर जाएगा। ओके ये एक लेंदी डिस्कशन है। सो ये डिस्कशन में हम लोग नहीं जाते, वहां पर कंपाइलर डिजाइन में ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे जब कंपाइलर डिजाइन पढ़ेंगे तो। उसके बाद आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। ना कीवर्ड बोलते हैं कि जो पाइथन ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, लाइक से फोर है, वाइल है, ओके if है, okay, elif है। So these are the by default it defined, so you can't define this as a variable, you can't define as a variables। and identifier क्या हो गया, ये variable हो गया। like से अगर मैं देता हूँ name equal to say abc, सो यहाँ पर एबीसी क्या होगा, वैल्यू होगा, ये नेम क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ओके इसको हम लोग लिटरल बोलेंगे बेसिकली एंड ये आइडेंटिफायर हो गया। सो कीवर्ड हो गया जो ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके पाइथन वाले लोग ने बना दिया है एंड उसको एज ए हम लोग वेरिएबल यूज नहीं कर सकते या ना ही एज ए फंक्शन और मेथड यूज कर सकते हैं। ओके Now what are literals in Python? Explain examples। So literal जो है basically मैंने कहा कि एक फिक्स कोड है। मैं अगर a इक्वल टू 10 बोलता हूँ तो 10 इज अ लिटरल। एक 10 जो है वो लिटरल है। ओके स्ट्रिंग हेलो जो अगर मैं जैसे एबीसी या मैंने लिखा या हेलो बुलियन ट्रू लाइक दीज आर समथिंग लाइक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स लिटरल। ओके नथिंग बट इट्स लिटरल। लिटरल मीन एक तरह कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। लीस्ट एंड एक्सप्लेन पाइथन ऑपरेटर। देखो यहाँ पर पाइथन ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। एक है तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस, उसके अलावा इनटू है, डिवाइड है, देन ये एक डिवाइड है तुम्हारा ये इसमें डिवाइड में डेसिमल वैल्यू देगा, इसमें डिवाइड में सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा। ओके लाइक से अगर मैं से यहाँ पर a इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 3.333 समथिंग आएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं a 10 डबल ऐसे स्लैश दूंगा तो यहाँ पर हमको क्या देगा, सिर्फ 3 देगा, इंटीजर पार्ट देगा। ओके
उसके अलावा परसेंटेज एक है, यहाँ पर लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, यहाँ डबल इक्वल टू होता है फॉर इक्वलिटी ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, व्हाई इट इज यूज्ड। it is single equality used for the assignment operator and this is used for the equality operator। लॉजिकल है, एंड है, और है, नॉट है। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसके अलावा बिटवाइज ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर्स में ये एंड ऑपरेटर है, ये नॉट ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा एक्सॉर ऑपरेटर्स है, इसके अलावा तुम्हारा ये शिफ्ट ऑपरेटर है। ओके, सो इस ढंग का ऑपरेटर्स है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स है, इन, नॉट इन। ये सारा ऑपरेटर्स जो है इसमें यूज होता है। नाउ हाउ आर कमेंट रिटन इन पाइथन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। कमेंट जो है वो देखो, यहाँ कमेंट जो है ये हैश से हम लोग ऐसे हैश देते हैं, हैश यहाँ पर दिख रहा है हैश, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जो होता है वो यहाँ पर ट्रिपल, यहाँ पर दिख रहा है ट्रिपल, ऐसे हम लोग डबल कोटेशन देंगे एंड इसके लाइन हम लोग कमेंट लिखेंगे, देन यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। सो इसको मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं, ट्रिपल कोट्स। डिस्कस वेरिएबल्स एंड मल्टीपल असाइनमेंट्स इन पाइथन। तो वेरिएबल्स क्या है, इट्स ए प्लेस होल्डर ऑफ डाटा, हम इसको बोल सकते हैं सिंपली, जहां पर हम लोग डेटा को रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर ऑफ डेटा, प्लेस होल्डर ऑफ डेटा। सो पाइथन अलाउ मल्टीपल प्लेस होल्डर ऑफ डेटा एंड x इक्वल टू 10 ए बी सी। यहाँ पर देखो कि इस ढंग से भी हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ये मल्टीपल असाइनमेंट्स होता है जो कि पाइथन में ही है, आई डोंट थिंक और कोई लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू मैं 3 दूं, अगर ऐसा ना देखे यहाँ पर a कोमा b कोमा c इक्वल टू मैं 1 कोमा 2 कोमा 3 दे दिए, तो ये 1 इसमें आ जाएगा, ये 2 इसमें आ गया एंड ये 3 जो है ये सी में असाइंड होगा। ओके, सो यहाँ पर आप देखो कि एक्सप्लेन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल बोलते हैं जिसमें चेंजेस किया जा सकता है, लाइक लिस्ट जो है हम लोग का म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। ओके, लिस्ट ये वाला, जबकि इम्यूटेबल डेटा टाइप जो है वो तुम्हारा जो टपल है वो इम्यूटेबल टाइप है। ओके, कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, सो टपल है। अनम्यूटेबल जो है उसको जो है हम लोग जो चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हैं, और जिसमें चेंज नहीं कर सकते वो हमारा टपल हो जाएगा। How are negative numbers handled in Python arithmetic? Python support negative number in arithmetic. Example यहाँ पर देखो, यहाँ पर a इक्वल टू 5 है एंड b इक्वल टू 10 है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ a प्लस बी में करूँगा तो यहाँ पर 10 क्या होगा, यहाँ पर अब देखो कि ये प्लस है यहाँ पर, जबकि ये प्लस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर b जो है माइनस में है। सो मेरा a का वैल्यू 10 है एंड प्लस है, देन यहाँ माइनस वैल्यू है 5 है। सो हमारा जो है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल्स प्लस माइनस जब होगा इंटू तो वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 5 आंसर आएगा। ओके, जबकि यहाँ पर जो है वो -50 आएगा, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑपरेशन फॉलोज स्टैंडर्ड अर्थमेटिक रूल, नॉर्मल जैसे अर्थमेटिक की हर जगह सेम है, नॉट ओनली इन पाइथन, इट्स आल्सो सेम इन अदर लैंग्वेज टू। सो राइट ए प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट टाइप कास्टिंग। नोट इज टाइप कास्टिंग, देखो टाइप कास्टिंग दो तरह का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट का मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिक होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या हो गया कि ये हमको इसको करने पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो यहाँ पर जैसे x इक्वल टू 10 स्ट्रिंग है ना, यहाँ पर अब x को हम 10 कर रहे हैं, दैट इज कास्टिंग कास्ट टू इंटीजर हमारा, जबकि x जो है इंटीजर में, इसको हम यहाँ इंटीजर दे दिया, इसका मतलब हमने इसको फोर्सफुली x को बोल रहे हैं कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो अब यहाँ पर y क्या हो गया, 10 हो गया, इंटीजर हो गया, लेकिन यहाँ पर x में ये जो 10 है ये स्ट्रिंग वैल्यूज है। ओके, यहाँ पर अगर मैं इसी को फ्लोट कर दूं, इसी को फ्लोट कर दूं तो ये मेरा ये z में क्या आएगा,
जेड में मेरा आएगा 10.0। ओके, सो 10.0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर y प्लस 5 अगर हम करते हैं तो y यहाँ पर देखो कि वैल्यू यहाँ पर y में क्या आएगा, y में ऑब्वियसली 10 आएगा, 10 प्लस 5 क्या होगा 15 होगा, देन z प्लस 2.5, तो z में तुम्हारा क्या आएगा 10 आएगा, 10.0 एंड देन 2.5 है 12.5 आएगा। ओके, जबकि यहाँ पर देखो कि यहाँ जेड में कौन सा वैल्यू है, जेड में मेरा 2.5 है। लेकिन अगर सपोज करो कि अगर मेरा ऐसा वैल्यू आता कि y प्लस यहाँ पर मेरा अगर से 2.5 आता, ओके y प्लस 2.5 आता, सो y में क्या इंटीजर है, तो ऑब्वियसली जैसे ये जैसे ही इसको प्लस करेगा इसके साथ ये भी जो वैल्यू जो है इसमें जो भी वैल्यू रहेगा वो फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर 12.5 ही आएगा, तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो जाएगा। Now explain the flow of control using the if statements. Now what is this? The if statement check a conditions. If true it execute the block. Like say x equal to 10, यहाँ पर है x ग्रेटर देन 5, अगर x 5 है तो ऑब्वियसली 5 है तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये 5 नहीं होता से यहाँ पर 2 होता है ये की जगह में, देन वो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, बिकॉज इन दैट केस ये फॉल्स होता। बट हियर एज x इक्वल टू 10 सो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो यहाँ पर ये वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा। हाउ डज इफ एल्स वर्क इन पाइथन, राइट ए कोड। तो यहाँ पर x इक्वल टू 10, इफ अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये होगा, अदरवाइज ये है। एल्स का मतलब है कि मेरा पहला अगर सेटिस्फाइड करता है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वाला लाइन नहीं करता है तो उसके बाद वाला लाइन एल्स वाला पार्ट करेगा। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं है ज्यादा। डिस्कस द इफ एलिफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। इफ एलिफ एल्स, इफ क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया जैसे कि हम लोग जावा पाइथन वगैरह में, सॉरी जावा सी सी प्लस प्लस वगैरह में हम लोग कहते हैं इफ अगर स्टेटमेंट अगर यहाँ पर हुआ देन ये अगर नहीं हुआ तो देन यहाँ पर एल्सिफ आता था, फिर यहाँ पर नहीं हुआ तो फिर एल्सिफ देते थे हम लोग यहाँ पर, एंड देन उसके बाद जो है लास्ट पर जो होता था एल्स। सो सेम हियर है कि यहाँ पर इफ ऐसे मैंने दिया से इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 15, 5 यहाँ पर है, देन डू समथिंग हियर, देन यहाँ पर हम आएगा एलिफ, एल्सिफ की जगह। ओके एलिफ, देन यहाँ पर सम स्टेटमेंट आएगा, कॉलन आएगा, देन यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा, इसी तरह से फिर इलिफ आएगा, देन स्टेटमेंट आएगा, कॉलन आएगा, ई का कंडीशंस रहेगा, स्टेटमेंट नहीं रहेगा, यहाँ पर स्टेटमेंट होगा। ओके, देन यहाँ पर एल्स आएगा, कॉलन होगा, देन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स होगा, तब हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल्सिफ की जगह एलिफ है। Explain the usage of range functions in loop. Range functions normally for loop जो है हम लोग सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं इन पाइथन, बट नॉर्मली जैसे कि हम लोग सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह में लूप चलाते हैं, लाइक से सपोज करो कि यहाँ पर वाई आई को जो है 1 से मैं स्टार्ट करूँ एंड आई लेस देन 5 हो गया, एंड देन आई प्लस प्लस अगर मैं यहाँ पर इस ढंग से करूँ, और सी में हम लोग ऐसे करते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी, एंड देन यहाँ पर हमने वैल्यू आई का डाल दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा 1 2 3 4 प्रिंट करेगा। इसी ढंग से यहाँ पर अगर मैं 1 को 5 देंगे तो 1 से प्रिंट करेगा 4 तक, 5 को नहीं प्रिंट करेगा, बिकॉज एक लेस देन इसी ढंग का लेगा। अगर हमको 5 भी प्रिंट कराना है देन यहाँ पर हमें इसको ऐड कर देना है, यानी 6 कर देना, तब ये 5 तक प्रिंट करेगा। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करता है। इसी ढंग से रेंज में एक और चीज होता है कि मान लो कि मेरा यहाँ पर कोई नंबर है 4 आई इन रेंज, यहाँ पर अगर मैं यहाँ रेंज में डाल दूं 1 10 2, एंड देन यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराऊं आई को, सो हमारा यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, ये कॉलन होगा, यहाँ प्रिंट करेगा 1, देन यहाँ पर 2 को स्टेप में जाएगा, यानी 2 यहाँ पर 2 के यहाँ पर 1 के बाद 2 होगा, दैट मीन्स 2 जंप करेगा तो क्या होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ओके 11 तो नहीं होगा, देन वहां से वो बाहर निकल जाएगा। सो इन दिस वे इट इज प्रिंटेड हियर। So differentiate between while and for loop in Python.
So while loop execute until a condition is false. Okay, while loop जो है बेसिकली देखो, फोर लूप एंड while लूप में नॉर्मली क्या होता है, फोर लूप वहां पर हम लोग यूज करते हैं जहां हमको पता है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलेगा, और while लूप वहीं पर हम लोग कहते हैं जहां पर हमको पता नहीं है कि लूप मेरा कितना तक चलेगा। ओके, कब तक चलेगा, ऐसे जगह में हम लोग while लूप की यूज करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि फॉर लूप को हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन while लूप ज्यादा एफिशिएंट है फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पर जैसे कि x इक्वल टू 5 है, अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि x जब तक जीरो नहीं हो रहा है तब तक भाई प्रिंट करते रहो। तो पहला x में 5 आएगा, देन 4 आएगा, देन 3 आएगा, देन 2 आएगा, देन जब से मतलब जीरो होगा दैट मीन्स यहाँ पर 1 आके या बाहर निकल जाएगा। सो इट ऑपरेट्स ओवर सीक्वेंस। यहाँ पर फॉर आई एन रेंज 3 लाइक ये जो है ये तो फोर लूप का है। रेंज मतलब यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 0 से 3 करेगा, प्रिंट करेगा 0 1 2 फोर लूप में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ नेस्टेड लूप इन पाइथन। नेस्टेड का मतलब होगा कि लूप के अंदर में लूप होता है, लूप के अंदर में लूप, दैट इज नेस्टेड लूप। लाइक से यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 2, फॉर आई जे इन रेंज 3। सो यहाँ पर जो है पहला जो है ये आई जो है जीरो तक, जीरो से 2 तक जाएगा, एंड यहाँ पर जो है 0 से 3 तक जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये जाएगा 0 से लेके 1 2 तक तो नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा 0 से लेके 1 2। तो दैट मीन्स ये लूप जब एक बार रन करेगा तो ये लूप 3 बार रन करेगा। ओके, फिर जब 1 हो जाएगा तो फिर से ये लूप 3 बार रन करेगा। ओके, सो यहाँ पर आई का वैल्यू एंड जे का वैल्यू जो है यहाँ पर पहला तो यहाँ पर 0 है, देन यहाँ पर ये 0 प्रिंट करेगा बिकॉज जे का वैल्यू भी 0 होगा। फिर यहाँ पर 0 ही होगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 0 होगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ये फिर 1 होगा, देन 0 होगा, देन 1 होगा, देन 1 होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, ऐसे करके ये लूप में ये प्रिंट करेगा नेस्टेड लूप। इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, लूप से एग्जिट कर जाता है। ओके, मतलब पूरा बाहर निकल जाएगा। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट मैंने उस जहां पर वो कंटिन्यू होगा उसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन वो स्टार्टिंग लूप में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो कि अगर इफ आई टे 3 होता है तो यहाँ से स्टॉप हो जाता है, लेकिन अगर इफ आई इक्वल टू 1 होता है तो कंटिन्यू स्किप 1, फिर यहाँ से ये चला जाएगा। दैट मीन्स पहला तो 0 बार 0 जब होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, ये 0 प्रिंट करेगा। उसके बाद आई मेरा 1 होगा, देखो यहाँ पर 1 होगा, 1 को प्रिंट नहीं करेगा, वो फिर यहाँ पर चला जाएगा। सो आई देन 2 होगा, आई 2 होगा तो ऑब्वियसली आई 3 नहीं है तो ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ 2 है, सो यहाँ पर कंटिन्यू भी नहीं करेगा, 2 प्रिंट करेगा। जैसे मेरा आई 3 होगा, बिकॉज 2 के बाद 3 होगा, सो जैसे मेरा आई इक्वल टू 3 होगा, यहाँ पर देखेगा 3, ये ब्रेक कर जाएगा, तो ओनली 0, 2 प्रिंट करेगा। Now write a Python programs to demonstrate the return statement in a functions. सो रिटर्न स्टेटमेंट्स इन फंक्शंस में हम लोग जो है पाइथन में बेसिकली रिटर्न हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। लाइक से यहाँ पर वैल्यूज जो है यहाँ से कॉल होगा से ऐड 5,3, 5,3 जैसे आएगा वो इसको कॉल करेगा यहाँ पर, एंड ए प्लस बी को यहाँ पर करेगा तो 5+3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड देन 8 को रिटर्न करके यहाँ पर असाइन कर देगा रिजल्ट में, एंड रिजल्ट को प्रिंट करने से ये 8 आएगा। दिस इज a return statement, send the result back to the caller. Now how do you traverse a string in a Python? Traverse मतलब कैसे हम वन बाय वन करके जाएंगे। या दो तरीका है, यहाँ पर एक तरीका है कि सीक्वेंस हम लोग जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर सीक्वेंस से ये लाइक से मैंने कहा कि पाइथन में जो फोर लूप यूज होता है जनरली सीक्वेंस के लिए यूज होता है। यहाँ पर देखो पाइथन क्या है, एक स्ट्रिंग है, सो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस है PYTHON, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फॉर कैर इन एस। तो दैट मीन्स मेरा यहाँ से ये 0 पोजीशन से लेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा। सो यहाँ पर ये 0 पोजीशन को प्रिंट करेगा, देन इसको प्रिंट करेगा, वाई को, ऐसे अलग अलग करके कैरेक्टर में प्रिंट कर देगा। दिस इज हाउ इट ट्रैवर्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। Now explain string concatenations and replications with example. Concatenation बोलते हैं ऐड को, concatenation बोलते हैं ऐड को। ओके,
एंड रेपिटेशन बोलते हैं मल्टीप्लाई को। लाइक से यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, हेलो प्लस यहाँ पर करेंगे तो हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ए इंटू 3 करेंगे, तो A into 3 का मतलब क्या हो गया, ए में क्या है, हेलो है, तो ये 3 बार जो है हेलो प्रिंट होगा, 3 बार हेलो, स्पेस नहीं होगा बिकॉज इसमें स्पेस नहीं आएगा, 3 बार ये हेलो प्रिंट करेगा। Now discuss membership operator and string with example. That is membership operator क्या होता है, यहाँ पर in है, not in है, ओके। सो यहाँ पर जैसे कि पाइथन जब py है कि नहीं है तो लिखेगा ट्रू। जावा नॉट इन एस, ऑब्वियसली जावा यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता टी वाई एन एस, ओके, TYNS, प्रिंट TYNS, तो ये इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता मेरा फॉल्स। ओके, इसका आंसर फॉल्स देता। हाउ डू यू डिटरमाइन द यूनिकोड वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इन पाइथन? यूनिकोड बोलते हैं पहले जो यूज होता था वो एस्की कोड यूज होता था। ओके, एस्की कोड जो था वो 7 बिट्स का होता था, 8 बिट होता था, 1 बिट्स माइनस में 7 बिट्स होता था। तो इसका जो टोटल बनता था प्लस माइनस 127, ओके, 0 से लेके 127। बट बहुत सारा कैरेक्टर्स, बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है वर्ल्ड का, उसको फिर उसको चेंज करने का जरूरत महसूस हुआ, तो ये बिट में नहीं हो रहा था। सो जितना प्रोग्रामिंग जो इन्वायरमेंट है या प्रोग्रामर जो है उसको जो है इस जो कैरेक्टर को था 2 बाइट्स कर दिया। ओके, नाउ 2 बाइट्स में 16 बिट होता है, तो 16 हो गया, दैट इज 2 to the power 0 15। तो यहाँ जितना कैरेक्टर होगा उतना ये बनेगा। इसको इसकी यूनिकोड बोलते हैं, दैट इज 65,000 समथिंग यहाँ पर होता है। सो अब कोई भी अगर हम वेरिएबल अगर डिफाइन करती है, कोई भी वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो वो यूनिकोड में बेसिकली चेंज होता है और वो 2 बाइट्स होता है। सो लाइक से ए यहाँ पर ए का एस्की कोड क्या है, 65 है, एंड बी ए का अगर हम 65 में CHR करते कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ए यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है ना। एक्सप्लेन स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग बोलते हैं काट छाट को। ओके, काट छाट को या स्लाइस। तो इस स्लाइसिंग में स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्टेप होता है। लाइक से यहाँ पर एस इक्वल टू पाइथन, यहाँ पर है S1:4। 1:4 का मतलब क्या हो गया, मेरा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सो मेरा 0 ये 1 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, दैट इज 1 2 3 4। तो हमारा क्या आएगा, YTH, यहाँ पर देखो YTH निकाल दिया। इसी ढंग से :-1 का मतलब हो गया कि ये मेरा जो है उल्टा प्रिंट कर देगा। यहाँ से पाइथन पहले प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पर y प्रिंट करेगा, फिर t प्रिंट करेगा, रिवर्स स्ट्रिंग कर देगा। Now the next question is write a program to demonstrate the use of find and index methods। ये दो तरह का होता है। फाइंड इंडेक्स मेथड क्या, एस यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ दिया हुआ है। ओके, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर के S.find कहाँ पर आया है, 4th पोजीशन में आया है। इंडेक्स में भी सेम है, बोथ लोकेट इज सब स्ट्रिंग फाइंड रिटर्न -1 इफ नॉट फाउंड, व्हाइल इंडेक्स रेज एन एरर। फाइंड में जो है अगर नहीं होगा तो -1 देगा, लेकिन इंडेक्स में अगर नहीं होगा तो वो एरर दे देगा। सो इसीलिए यहाँ पर एक इशू रहता है। सो फाइंड में अगर हमको इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इस ढंग से। अगर वो इंडेक्स से देंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम, दोनों में इंडेक्स ही रिटर्न करेगा, बट ओ में सॉरी फाइंड में जो है अगर नहीं होगा तो -1 रिटर्न करेगा। दैट इज द डिफरेंस यार। ये कभी कभी डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड द इंडेक्स। तो यही है कि इंडेक्स जो मेथड से या फंक्शन से, उसमें अगर कोई वैल्यू अगर नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने से अगर इसमें हम दे देते हैं से ए, तो ऑब्वियसली ए नहीं है, तो यहाँ पर इसमें -1 देता फाइंड में, लेकिन यहाँ पर एरर रेस करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। डिस्कस द पर्पस ऑफ इज अल्फा, इज डिजिट, इज स्पेस मेथड। क्वेश्चन से मैंने फंक्शन से ही समझ में आ रहा है
कि इज अल्फा का मतलब है चेक करेगा कि जो मेरा कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है, इज डिजिट का मतलब है कि वो डिजिट है, एंड इज स्पेस का मतलब है कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर 1 2 3 क्या है, डिजिट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ए बी सी डॉट इज अल्फा, ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ स्पेस है, अगर मान लो कि यहाँ पर से हम अगर इस डॉट इज अल्फा करते हम अल्फा, तो हमारा वैल्यू क्या देता, यहाँ पर हमारा वैल्यू फॉल्स देता, बिकॉज ये अल्फाबेट नहीं ये अल्फाबेट नहीं है जनरली। ओके, सो ये फॉल्स देता। So this is the 30 questions for interview purpose and also for the BCA and BTech examinations. So hope that कि ये सारा चीज जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके।